बार फिर स्वागत करती हूँ साक्षात न्यूज़ में। बूंदी में वातानुकूलित हाईटेक टाउन हॉल का हुआ शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा रहे। वही अध्यक्षता विधायक अशोक डोगरा ने की व विशिष्ट अतिथि रेणु जयपाल रही। सबसे पहले शिलान्यास कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने पत्थर की शिला रखकर शिलान्यास का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत कर नगर परिषद आयुक्त महावीर सिसोदिया द्वारा माला पहनाकर व साफा बांधकर व कई पार्षदों गणों द्वारा किया गया। इस टाउन हॉल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2021-22 में हुई थी, जिसकी लागत 16.50 करोड़ की होगी। टाउन हॉल में 1000 आदमियों के बैठने की एक साथ व्यवस्था के साथ गाड़ियां पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। शहर का यह सबसे बड़ा टाउन हॉल होगा। अतिथियों ने टाउन हॉल बनाने वाले ठेकेदारों को कहा है कि समय पर वह अच्छी गुणवत्ता के साथ इस टाउन हॉल का निर्माण करें। यह टाउन हॉल जनता की सोच से भी अधिक अच्छा व सुंदर बनने जा रहा है। मंच का संचालन चरमेश शर्मा ने किया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में टाउन हॉल के बारे में क्या कहा अतिथियों ने। निर्माण की घोषणा की थी, जिसकी डीपीआर नगर परिषद के द्वारा बना करके और उसका आज सम्मानित अतिथियों के द्वारा जो शिलान्यास किया जा रहा है। इस टाउन हॉल के बारे में जो भी डिटेल होगी आपको समय समय पर अवगत करा दिया जाएगा। और टाउन हॉल एक बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी मोदी शहर के अंदर, जिसमें कि लोगों के बैठने की और अन्य सुविधा होगी। तो आज आप सभी शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का नगर परिषद परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। कुर्सी की व्यवस्था होगी और इसमें कितने 165 मीटर इसकी जो इसके जमीन है उसमें ये बनेगा। और उसी के पास नगर परिषद की बिल्डिंग कुछ ही दिनों में हम जल्दी उसका भी शिलान्यास करेंगे, जो भी इसी के पास बनने जा रही है। में हमारे माननीय धारीवाल जी भी बूंदी में अनेक कार्यों के उद्घाटन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। विकास के लिए जो भाई साहब हरिमोहन जी ने आप बूंदी की जनता से वादा किया था, वो वादा हम जल्दी ही पूरा करने जा रहे हैं। आज आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16.5 करोड़ का टाउन हॉल स्वीकृत किया गया है, उसका आज नींव रखी गई है। ये शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा तो बूंदी के लिए एक ये बड़ी सौगात होगी। हम इसमें बड़े कल्चरल प्रोग्राम करवा पाएंगे, इसमें कोई और भी फंक्शन होगा तो वो कर पाएंगे, रहने की जगह भी होगी। इसी के साथ शायद इसी कैंपस में हम म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो शहर के लिए एक अच्छी होगी कि कभी कोई कल्चरल फेस्टिवल हुआ या पेंटिंग से रिलेटेड हुआ तो लोगों को ठहरने की और उसकी अच्छी पर्याप्त जगह होगी। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सर। बूंदी की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने 2021-22 के बजट में बूंदी को ये एक बड़ी सौगात दी। एक बड़ा काम है बूंदी के लिए, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आगे भी हम आशा करते हैं कि और भी बूंदी को बहुत कुछ आगे मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव भी है कि अपन जो भी काम हो उसके जनता के उपयोग के लिए भी हो। अभी मेरे को याद है कि करीब 3 साल पहले हमारे टाइम पे ये अम्बेडकर भवन का निर्माण हुआ। इसमें करीब 50 करोड़ से 50 लाख से ज़्यादा पैसे आए थे।
लेकिन वो एक दिन भी जनता के उपयोग के लिए नहीं आया, जबकि वो बना मेरा ये है कि ये जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बुद्धि के लिए कि 16.5 करोड़ रुपए का एक वातानुकूलित एक ये बन रहा है, क्या नाम, कम्युनिटी हॉल। तो एक बड़ा है इसका मतलब टाउन हॉल, एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसका जनता के लिए भी ये उपयोग में रहे, इसका भी अपन पूरा ध्यान रखे मतलब। और आगे नगर पालिका के जो प्रयास है इनके 135 करोड़ के लोन वाला, उसमें भी यदि जल्दी से जल्दी हो जाए तो जो बूंदी की थोड़ी बहुत दशा बहुत सुधर जाएगी, उससे बहुत फायदा मिलेगा सभी आम नागरिक को, क्योंकि उसमें पेयजल भी है, सड़कें भी हैं और भी बहुत कुछ है। तो मैं माननीय सभी जितने अतिथि हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का वापिस आभार प्रकट करते हुए टाउन हॉल के शिलान्यास के कार्यक्रम में आज सबसे पहले तो मैं, जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बूंदी के लिए, जहां हम वर्षा काल में भी अगर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करना होता था तो तरसा करते थे। बड़े बड़े कवि सम्मेलन तीज मेले के विफल हुआ करते थे, बड़े बड़े आयोजन समाप्त हुआ करते थे। कोई एक ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर 1000 आदमियों के साथ बैठकर व्यवस्थित रूप से गाड़ियों की सुव्यवस्थित ठहराव की व्यवस्था होते हुए, लोगों के आने जाने की माकूल व्यवस्था होते हुए, ठहरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होते हुए ऐसा कोई भवन नहीं था। और 16.5 करोड़ भी कोई माने रखता है, कोई साधारण राशि नहीं है। आप परिकल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। परिकल्पना नहीं करने का कारण एक ये भी है कि हम उस चीज का डिस्प्ले इस स्थान पर ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। क्या खूबसूरती है, क्या उसका नक्शा है। अगर हम उसका ठीक प्रकार से डिस्प्ले इस स्थान पर करते तो जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो भी ये कहते कि कैसी नायाब चीज बन रही है। इसमें हमारी गलती है, इसमें आयोजकों की गलती है, इसमें इसको जो कॉन्ट्रैक्टर, जिस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसकी गलती है। वो ठीक प्रकार से इस बात का प्रचार प्रसार और जनता को हम ये नहीं बता पाए, उसका स्वरूप अब बनने के बाद ही जनता को देखने के मिलेगा, जबकि देखना के से पहले मिल जाता है। अशोक जी यहाँ पर विराजमान है। आपने अभी कहा कि भाई आगे का भी जो जन उपयोगी जो काम है वो भी शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। अशोक जी, आपको भी अनुभव है पूरी राजनीति का और विकास के कामों का। आपको भी अनुभव है सभापति बनाने का और फिर बातें करने का। सभापति बनाने के बाद जो हालात आपके समय में, आपके टाइम पर जो पैदा हुए, उसके साक्षात गवाह आप हैं और आप खुद जानते हैं कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ। आपके उस विरासत में हमको क्या मिला। मैंने यही कहा है, उसको जेल भी भिजवा अरे मैंने यही कहा है कि मैंने यही कहा है कि उस परिस्थिति में जो लोकप्रियता, जो पसंद आपकी थी, अंत तो गतवा उसका फैसला ये हुआ कि आपको ऐसी विषय भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। विरासत में दिया, हम आपको उसके जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो विरासत हमको मिली उसको ठीक करने के लिए समय तो हम आपसे मांग ही सकते हैं। 21 करोड़ रुपए की जो योजना हमने विजन रखा, सोचा समझा कि अगर हम नगर पालिका में कामयाब होते हैं तो हमको क्या करना है। हमने तो बनने से पहले ही सोच लिया था कि हमको क्या करना है। अगर जिम्मेदारी दी जनता ने, तो जिम्मेदारी दी जनता ने तो सार्वजनिक रूप से जो हमने वादे किए, वो वादे पार्टी की तरफ से तो थे ही, लेकिन हमने राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री को बुलाकर उससे जमानत दिलवाई कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया उसको पूरा करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार। जानते हो अब काम कराने के लिए सरकारी कार्यालयों की क्या हालात है। कुशलता और काम करने की एफिशिएंसी, हमारा विजन, हमारा सोच का ये काम कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी पद पर बैठने के लिए हमारी भी है। खाली बैठना ही नहीं है पद पे कि बैठ गए हम तो ये बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, सभापति बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन हमारा भी विजन उस कागज के पीछे
दौड़ लगाने का है। अभी कोटा आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बजट घोषणा में इस बूंदी के टाउन हॉल को बनाने का प्रस्ताव पास किया, और साथ ही आने वाले समय में भी जो हमारे शासन मंत्री आदरणीय धारीवाल जी ने जो 139 करोड़ रुपए बूंदी के लिए दिए हैं, वो बहुत जल्द हमारे बूंदी में लगने वाले हैं। जल्दी इसका कार्य चालू होने वाला है। उसके लिए भी आदरणीय हमारे माननीय शांति धारीवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।